नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों, पहली वीडियो में मैंने तमहीद बांधी थी इस मौजू के ऊपर कि शरअ ने यकीनन रियासत खिलाफत के क़याम का एक तरीका दिया है, ऐसी सूरत में कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रियासत मदीना कायम करके दिखाई। मक्की दौर का नतीजा ये था कि रियासत मदीना कायम हुई। अब हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से स्टेप्स उठाए थे जिनके नतीजे में रियासत खिलाफत कायम हुई। आप सबके सामने है, आपने सीरा में पढ़ चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी साथियों यानी हज़रत खदीजा तुल कुबरा जो आपकी ज़ौजा थी उन तक ये पैगाम पहुँचाया। फिर आपके चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, आपके ग़ुलाम ज़ैद को दावत दी, आपके बेहतरीन दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए और यूँ यके बाद दीगरे लोगों को वन ऑन वन डिस्कशंस के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ दावत देना शुरू की। अब ये वो दौर है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे, वो दावत कबूल करते जा रहे थे और वन ऑन वन दावत आगे बढ़ रही थी। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तक पहुँचती है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान तक पहुँचती है, साद बिन अबी वक़ास तक पहुँचती है, तलहा बिन ज़ुबैर तक पहुँचती है और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग हल्का बगोश इस्लाम होते गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको दावत दी तो इनकी कल्चरिंग स्टार्ट कर दी। इनफरादी कल्चरिंग हलकात के अंदर इनकी कल्चरिंग स्टार्ट की, इनको दीन के मतलब बताना शुरू किया, दीन के आने का मकसद बताना शुरू किया, रब ज़ुल जलाल की ज़ात के मतलब बताना शुरू किया, उसकी पैरवी उसकी इताअत को ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाने के मतलब बताना शुरू किया। अब इस ग्रूमिंग के साथ दावत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। जब दावत बढ़ना शुरू हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरकम बिन अरकम के घर को चुना कि वहाँ पे सहाबा की तस्कीफ़ और कल्चरिंग शुरू कर दी। अब ये सहाबा मुख्तलिफ नाम शरअ में उनके आए हैं, तकरीबन 40 के करीब सहाबा ने जो है वो इस्लाम को कबूल किया। अब ये फ़ुक़हा ने इसको ये 3 अदवार में डिवाइडेड है। सबसे पहले ख़फ़ी, जब दावत ने माशरे में कदम नहीं की रखा बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन बाय वन लोगों को अप्रोच कर रहे थे, नबियों के साथ जो लोग मुसलमान हो रहे थे वो भी लोगों को अप्रोच कर रहे थे, उनको कायल कर रहे थे और वो इस्लाम को कबूल कर रहे थे। ये दौर फ़ुक़हा ने इसको ख़फ़ी कहा। ख़फ़ी यानी खुफिया दौर, जिसके अंदर लोगों को मुसलमान करके उनकी तस्कीफ़ और कल्चरिंग की जा रही थी। पहले 3 साल ख़फ़ी दौर के हैं। इसके बाद जो दौर स्टार्ट होता है वो है माशरे का में दावत का कदम रखना, तफ़ाउल का दौर, जब माशरे में दावत ने कदम रखा और फिर दावत का माशरे में इंट्रैक्शन हुआ। भाइयों, जब दावत ने माशरे में कदम रखा उस वक्त ये बुनियादी जो कुतला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का फ़ॉर्म हो गया था, उनकी तस्कीफ़ और कल्चरिंग इतनी बेहतरीन हो गई थी कि अब माशरे में जब दावत ने कदम रखा तो कोई ना कोई रिएक्शन रिटेलिएशन माशरे से आना नागुज़ीर था। शुरू में जब मक्के वालों को दावत दी गई, मक्के वाले ये समझे कि ये कोई यहूदियत या ईसाईयत की तरह का कोई मज़हब है। ये एक ऐसा मज़हब है जो वो पहले देख चुके हुए थे अरब में, वर्का बिन नौफल जिनके पास हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई थी, जो ईसाई थे। वो यहूद मदीना को देख चुके हुए थे जो यहूद थे और इल्हामी मज़हब के पैरोकार थे। तो मुशरिकीन मक्का के लिए किसी मज़हब का, इल्हामी मज़हब का ज़िक्र कोई अचकने की बात नहीं थी, लेकिन वो यही समझ रहे थे कि ये कोई मज़हब है उन्हीं की तरह जो इबादत की बात करता है। लेकिन कुछ ही अरसा गुज़रा जब दावत ने माशरे में कदम रखा और उसने उनके लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग पे सवालात उठाना शुरू कर दिए। तो उनको ये समझ आई, जब माशरे में आने के बाद दावत ने उनके माबूदों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जब दावत ने उनके रहन सहन को एड्रेस करना शुरू कर दिया, जब दावत ने ये कहा तुम क्यों अपने बेटियां ज़िंदा दरगोर करते हो, तुम क्यों अपने ग़ुलामों के साथ जुल्म करते हो, तुम क्यों बेटियों को, फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां तसव्वुर करते हो, तुम क्यों इंसाफ नहीं करते, तुम क्यों कम तोलते हो। तो अब उनको समझ आई कि ये मज़हब नहीं है बल्कि ये कोई वे ऑफ लाइफ है जो हमारे दरमियान आ गया है, जो हमारे मौजूदा वे ऑफ लाइफ को एड्रेस कर रहा है और हमें ये बता रहा है कि हक़ कुछ और है। इस सूरत में मक्के वालों की तरफ से एक रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। तफ़ाउल यानी जब रगड़ खाई दावत ने मक्के के माशरे में। अब उस
रगड़ का नतीजा कि जब लोग खुल्लम खुल्ला मुसलमान होना शुरू हो गए तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि मक्के के माशरे वालों ने जुल्म और सितम की शुरुआत कर दी मुसलमानों के ऊपर। वो मुसलमानों को इस नए दीन की तरफ जाने से रोकना चाहते थे। अब जब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि बरका बिन नौफल ने कुछ लोगों को ईसाई कर लिया था, लेकिन उन्होंने कोई उनको तंग नहीं किया। यहूद मदीना के साथ उनके तजारती ताल्लुकात थे, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं लड़ा करते थे। तो इस्लाम से ऐसा क्या मसला हुआ उन्हें कि उन्होंने इस्लाम के साथ के ख़िलाफ़ मसालिम शुरू कर दिए? वो ये था जो हमने कहा है कि वो जब इस्लाम आया तो वो समझे कि ये मज़हब है, लेकिन जब इस्लाम ने ऑपरेट करना शुरू किया, इस्लाम ने दावत व तबलीग करना शुरू की, माशरे में इस्लाम का तफ़ाउल हुआ, तो उन्हें पता चला कि ये मज़हब नहीं है, ये दीन है, ये वे ऑफ़ लाइफ है जो हमारे मौजूदा वे ऑफ़ लाइफ के अगेंस्ट एक नया वे ऑफ़ लाइफ देता है, ये उसको चैलेंज करता है, ये हमारे वे ऑफ़ लाइफ को अपरूट करना चाहता है। तब उन्होंने अपनी तरफ से शदीद किस्म के रिएक्शन का मुज़ाहरा किया। अब इस रिएक्शन की दास्तान तवील है। वो मज़ालिम जो सहाबा के ऊपर हुए उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। बदतरीन मज़ालिम से उनको गुजारा गया, किसी को कोयलों पे लटाया गया, किसी को रेत पे लटाया गया, सीने के ऊपर पत्थर रख दिए गए, सारे दिन कोड़ों से मारा गया। इंतहाई बदतरीन किस्म के मज़ालिम का सहाबा को सामना करना पड़ा। लेकिन अगर तस्कीफ़ ना की गई होती, कल्चरिंग ना की गई होती, ख़फ़ी दौर के अंदर उनको तैयार ना किया गया होता, ख़फ़ी दौर के बाद भी अरकम बिन अरकम के घर के अंदर अगर आने वाले सहाबा की तस्कीफ़ और कल्चरिंग ना की गई होती, तो क्या वो जुल्म और सितम के तफ़ाउल के कुफ़ार की तरफ से, कुछ मुशरिकीन मक्का की तरफ से आने वाली इस रिटेलिएशन को बर्दाश्त कर पाते? तो इसका जवाब यकीनन यही होगा कि उनके लिए शायद ये मुमकिन ना होता कि वो इस रिटेलिएशन को, इस रिएक्शन को बर्दाश्त कर पाते अगर उनकी तस्कीफ़ और कल्चरिंग ना की गई होती। अब जब कुफ़ार मक्का का जुल्म हद से बढ़ गया तो मुसलमानों ने हिजरत हबशा की। अव्वल हिजरत हबशा, जहाँ नजाशी के दौर का पूरा वाक़या नजाशी के दरबार का। मुसलमानों ने नजाशी के दरबार में गए, वहाँ पे रहे, उनसे मक्के का ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई थी, वो वहाँ रहना शुरू हो गए। ये हिजरत अव्वल है मुसलमानों की जो हबशा की तरफ हुई। बकिया जो मुसलमान थे वो जुल्म और सितम का सामना कर रहे थे। ऐसे में आपको पता है कि मशहूर वाक़या हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के फैलाव को देखते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्राइब्स हज के ऊपर आते हैं उनसे भी मुलाकात करना शुरू कर दी है, उनको भी कायल करना शुरू कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जो कल छोटी थी अब मक्के के माशरे में थोड़ी बड़ी होना शुरू हो गई है, और कुफ़ार के जुल्म और सितम के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में चाहे स्लोली लेकिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तो कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहलो अयाल को शेब अबी तालिब में कैद कर दिया। अब ये जो कैद थी इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलो अयाल का बाइकआउट कर दिया गया। यानी ये बाइकआउट कोई आम बाइकआउट नहीं था। कुफ़ार मक्का ने जब ये देखा कि वो दावत को दबाने में नाकाम हो गए हैं तो उन्होंने ऐसा बाइकआउट किया कि उन्होंने कहा कि इन पे बैन है, यानी आप इनसे रिश्ते नहीं करेंगे, जो इनके साथ रिश्ता करेगा उसका भी बाइकआउट हो जाएगा। आप इनके साथ तजारती मामलात नहीं करेंगे, जो इनके साथ तजारती मामलात करेगा उनका भी बाइकआउट हो जाएगा। तो अब एक बदतरीन किस्म का माशी और माशरती बाइकआउट कर दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलो अयाल का। अब ये 3 साल ये दौर चलता है। इस दौर के अंदर आपको पता है आमुल हज़न जैसा साल आता है कि जब हज़रत खदीजा और अबू तालिब उनकी वफ़ात हो जाती है, और वो इतना अजीम सानहा होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इस्लाम ने उसको आमुल हज़न का, गम के साल का नाम दिया। अब उसके बाद कुफ़ार मक्का जब देखते हैं कि मुसलमानों के इस मौशी और माशरती बाइकआउट का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा और मुसलमान इस्तकामत से इसके ऊपर कायम है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलो अयाल का ये माशी बाइकआउट ख़त्म, माशी और माशरती बाइकआउट ख़त्म कर देते हैं।